जिस स्टूडेंट 2.8 न्यूमेरिकल देखिएगा, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, कि एक बॉल को अब हाइट पे जाने और वापस आने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड लगे हैं। लेकिन आप ये कह लें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, एक हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है वो T1 कह लें उसे, वो 3 सेकंड है। T1 T2 टोटल टाइम 6 सेकंड होगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने और रीच टू द ग्राउंड तक के लिए। इसी तरह इसमें जब ये फाइनली जिस मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचेगा तो उसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इस न्यूमेरिकल में आपने इसकी हाइट निकालनी है जो मैक्सिमम हाइट इसकी होगी और साथ इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो ये देखिएगा जो G है वो हमारा चेंज हो जाए, एक्सेलरेशन ग्रेविटी में चेंज हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vf 0, Vi की फाइंड करना है। जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तब G की वैल्यू माइनस होती है, तो इसी तरह मल्टीप्लाई टाइम T। अब ये माइनस का है दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अब आपने फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला रिलेशन देखिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ग्रेविटी में चेंज हो जाएगी। 2gh इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, G की वैल्यू माइनस होगी। इसी तरह ये 30 का स्क्वायर लेंगे 900 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 45 मीटर ये हाइट आ जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल में आपने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा इसकी मैक्सिमम हाइट, ये हमने इसमें फाइंड की है। जी स्टूडेंट 2.9 न्यूमेरिकल देखिएगा। व्हेन ब्रेक आर अप्लाई द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। जब एक ट्रेन में ब्रेक अप्लाई की गई तो उसकी स्पीड 96 से 48 तक आ गई। तो 96 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा 96 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो ये अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 26.67 मीटर पर सेकंड आएगा। ये मिस्टेक होगी, इधर पर सेकंड आपने लिखना है, मीटर पर सेकंड। इसी तरह वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो फिर इसी तरह कन्वर्ट करेंगे तो ये 13.33 हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आपने इसमें एक तो स्पीड कम हो रही है तो आपने इसमें रिटार्डेशन निकालना है या एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरा इसमें आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है। जिस तरह आपको बताया जा रहा है हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव, ट्रेन कितनी और मूव करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब तक वो रेस्ट में आएगी, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट ट्रेन ने मूव किया 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर में जो डिस्टेंस कवर किया वो 800 मीटर किया। अब कह रहे हैं कि 800 मीटर से 48 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब 48 किलोमीटर पर आवर से ये रेस्ट में ट्रेन आ जाएगी, तो उस दौरान जो डिस्टेंस कवर करेगी वो आपने बताना है। जब शुरू में तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 98 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है। जो इसकी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हम ये करेंगे कि 48 किलोमीटर पर आवर से लेके रेस्ट तक की हम का डिस्टेंस निकालेंगे। 48 किलोमीटर पर आवर को फिर हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, और जो फाइनली जब ट्रेन रेस्ट पे आएगी तो उसका हम उसकी फाइनल वेलोसिटी मींस 48 किलोमीटर पर आवर हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी और 0 हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। सबसे पहले आप ए निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए देखिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो उसमें 2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला रिलेशन है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। अब देखें 2 और 800 मल्टीप्लाई तो उससे जाके डिवाइड हो जाएंगे। 13.33 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो 177.6898 आ जाएगा। इसी तरह आप 26.67 का स्क्वायर लेंगे, वो भी 11.2889 आ जाएगा। इसी तरह आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 533.6 डिवाइडेड बाई 1600। इसी तरह ये 1600 डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे फर्दर तो एक्सेलरेशन आ गया -0.3335। तो अब आप लोगों ने इसमें इसका डिस्टेंस निकालना था कि ये 48 किलोमीटर पर आवर से लेकर रेस्ट तक आने में से कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 13.33, फाइनल वेलोसिटी 0 और साथ डिस्टेंस आपको निकालना है। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन जो है वो आपको मिला हुआ है। तो इसमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह इसी ही एग्जांपल का, इसी ही प्रॉब्लम की नेक्स्ट कंडीशन बता रहे हैं। इन दी अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जब आप ब्रेक की आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो बताएं फिर
जो इसके जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। डिस्टेंस तो ये ट्रैवल जो इसने किया वो ये किया। अब रुकने में जो टाइम लगेगा वो आपने बताना है। शुरू से लेके आखिर तक 96 की स्पीड है और रुकने तक जो इसका जो टाइम लगेगा वो बताना है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइनल वेलोसिटी आपने ज़ीरो लेनी है। इसमें न्यूमेरिकल में ये कह रहे हैं कि जो इसकी स्पीड थी उससे लेके जब ब्रेक अप्लाई करेंगे और ट्रेन के रेस्ट में आने तक जो इसकी स्पीड होगी जो स्पीड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसी तरह बताएं 96 किलोमीटर पर आवर से लेके ज़ीरो स्पीड होने तक इसमें टाइम कितना लगेगा। तो वो आप टाइम निकालेंगे। एक्सेलरेशन का जो प्रीवियस आपने डिसलेरेशन निकाला है वो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। उसमें ए इज इक्वल या सिंपल कह लें एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आप देखें टी और एक्सेलरेशन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह आप वैल्यू पुट करेंगे इनकी, टाइम की एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये 800 सेकंड आ जाएंगे। तो ये 800 सेकंड जो है आपके पास ये गिवन रिक्वायर रिलेशन है जो आप लोगों ने फाइंड करना है। अस्सलाम वालेकुम।